हर किसी के लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे पॉजिटिविटी हमसे बहुत दूर हो गई हो। लेकिन क्या ये कभी सोचा है कि ये नेगेटिव थॉट्स कहाँ से आते हैं और इन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं और आप क्यों इतना नेगेटिव फील कर रहे हो अंदर से? एक सेकंड का पॉज लो और सोचो। नेगेटिव थॉट्स मीन्स जो हमें अंदर से डिमोटिवेट करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करता है और अंदर से हेल्पलेस फील कराता है। ये थॉट्स आने के 4 रीजंस होते हैं। फर्स्ट, दुनिया की बातें, लोगों के ओपिनियंस और जजमेंट्स। सेकंड, सेल्फ डाउट, खुद पे विश्वास की कमी। थर्ड, पास्ट एक्सपीरियंसेस, बीते हुए बुरे एक्सपीरियंसेस का असर। फोर्थ, ओवर थिंकिंग, हर बात का ज़्यादा एनालिसिस करना। इसको 1 बाय 1 समझते हैं। लोग आपको जो ओपिनियंस देते हैं और जज करते हैं, उससे आपको नेगेटिव फील होता है। इसका मतलब है आप चाहते हो जैसा आप सोच रहे हो बाकी सब भी वैसे ही सोचें और आपको सिर्फ पॉजिटिव बोलें और आपको जज ना करें। तो यहाँ मेरा एक सवाल है, जो भी आपको ओपिनियन देते हैं और आपको जज करते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है उस चीज़ से रिलेटेड जिसमें आपको ज्ञान दिया जा रहा है? अगर उस पर्सन को कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो उसकी बात की तो ऐसे भी कोई वैल्यू नहीं है। करेक्ट, बिकॉज वो रियलिटी पे बेस्ड नहीं है। बट अगर वो एक्सपीरियंस से बोल रहा है प्लस वो रियलिटी पे भी बेस्ड है, तो आपको ना उसको नेगेटिव लेना चाहिए और ना ही पॉजिटिव, बल्कि उसे ध्यान से सुनना चाहिए। वो क्या बोल रहा है, सिर्फ एडवाइस देना ही काफ़ी नहीं होता। एडवाइस देने के लिए अगले की कंडीशन भी देखनी होती है और उसके अकॉर्डिंग कहना होता है। बट ऐसे कितने लोग हैं जो पहले आपको समझते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं और फिर आपको कोई एडवाइस देते हैं? शायद कोई एक दो, समझे? तो ऐसे ही किसी की बात को सीरियसली मत ले लिया करो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जेन्युइन एडवाइस देते हैं। और रही बात जज करने की, तो ना खुद जज करो और ना किसी के जजमेंट को सीरियसली लो। अब आते हैं सेल्फ डाउट पर। मान लो आप कुछ नया करने की सोच रहे हो। सपोज एक गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, बट मन में डाउट आ रहा है कि क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं। अब ये नेगेटिव थॉट नहीं है, यहाँ आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस भी देख रहे हो कि आप स्टडी में कैसे थे। क्या आप दिन रात बैठ के पढ़ सकते हो या सिर्फ बातें बनाते हो? आपने थोड़ा सा टाइम लगाया और आपको समझ आया कि मैं पढ़ने में इतना अच्छा तो नहीं हूँ, बट हाँ, मुझे कुछ नया बनाने में इंटरेस्ट है, सपोज डिज़ाइनिंग। तो क्यों ना मैं अपना टाइम डिज़ाइनिंग को सीखने में लगाऊं, इंस्टेड अपना टाइम वेस्ट करूं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में। समझे? दुनिया आपको क्या बोल रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप खुद को क्या बोल रहे हो उससे फ़र्क पड़ता है कि आप कर पाओगे या नहीं। मेरी एक बात गांठ बांध लो, सेल्फ डाउट खुद को समझने से ही दूर हो सकता है। आपको कोई और नहीं समझेगा, खुद को ही समझना पड़ेगा। खुद की स्ट्रेंथ को देखना होगा, खुद की वीकनेस को समझना पड़ेगा और खुद से उतना ही एक्सपेक्ट करना होगा जितना कि आप रियलिस्टिकली अचीव कर सकते हो। पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जैसे पास्ट में आपके साथ किसी ने चीट कर लिया और आपका रिलेशनशिप टूट गया, तो अब आपके मन में क्या बैठ गया है कि प्यार व्यार तो कुछ होता नहीं है, रिलेशनशिप सिर्फ टाइम पास होता है, हर लड़का या लड़की वटेवर एक जैसे ही होते हैं, मैरिज टिकती नहीं है, डाइवोर्स हो जाता है। अब ये चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। क्या ये सब सच है? आप कहोगे सच है। तो मेरा अगला सवाल है, ये सिर्फ आपका सच है या ये पूरी दुनिया का सच है? यहाँ आप अटक गए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही है, जिनके बीच में एक्चुअल में प्यार है, जो साथ में खुश हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको ऐसा पार्टनर नहीं मिला अभी तक, है ना? तो अच्छा पार्टनर पहचानना सीखो। लोग जो कहते हैं उस पर मत जाओ, एक्चुअल में देखो वो क्या कर रहे हैं। अपनी फीलिंग्स के बेसिस पे डिसीजन मत लो। रिलेशनशिप में इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, फीलिंग्स, डिफरेंसेस, लव, लॉयल्टी और लड़ाई, ये सब कुछ होता है, तब जाके वो रिलेशनशिप स्ट्रांग बन पाती है। अब आप सिर्फ फीलिंग्स के बेसिस पे डिसीजन ले लेते हो, ब्यूटी के बेसिस पे डिसीजन ले लेते हो, तो फंसोगे ही। सब कुछ देखो ना और अपनी प्रायोरिटी सेट करो और अपने पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करो एक अच्छे पार्टनर को पहचानने में। देखो वही नेगेटिव थॉट आपके लिए कितना पॉजिटिव बन गया, बस नजर है देखने की। ओवर थिंकिंग की वजह से ही बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं शादी कर रहा हूँ, अगर ये नहीं चली तो, अगर मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया तो, अगर मैं ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया तो, अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो। ये सब क्या है? ओवर थिंकिंग ही तो है। अरे सिंपल सी चीज़ है,
अगर गलत इंसान से शादी करोगे तो वो टूटेगी ही, वरना जिंदगी भर टॉर्चर होते रहो। अगर आप में पढ़ने की कैपेबिलिटी नहीं है तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, फैक्ट है। ड्राइविंग ठीक से नहीं करोगे तो एक्सीडेंट होगा ही। ऐसे आजकल दूसरों का भी सही ड्राइव करना जरूरी है, तभी आप बच सकते हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, ओवर थिंकिंग सिर्फ और सिर्फ रियलिटी को देख के और समझ के ही खत्म हो सकती है। आप जिस भी चीज में फंस रहे हो, देखो उसका एक्सट्रीम में क्या हो सकता है। हाँ ठीक है, शादी नहीं चली, नहीं बनी तो अकेले रह लूंगा, क्या दिक्कत है इसमें, बताओ। लोग अकेले नहीं रह रहे क्या, और खुश नहीं है। जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो और अपने साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, तो ये नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ये आती है और चली जाती है, पर आप वहीं रहते हो, समझे। लास्ट में यही कहूंगा, नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा सीरियसली मत लो, कुछ नहीं मिलना। चीज़ों को हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। थोड़ी बहुत कहीं बहस हो जाए ना तो लाइटली लेना सीखो, उसे ज़्यादा बड़ा मत बनाओ, मस्त रहो अपने में। जो थॉट्स आपको नेगेटिव लगते हैं, अगर उन्हें सही तरीके से समझा जाए तो वो आपके लाइफ के सबसे बड़े स्ट्रेंथ बन सकते हैं। बिकॉज कोई भी थॉट आपसे बड़ा नहीं है, उसे आप ही बड़ा बनाते हो अपने दिमाग में।